Hello students, welcome to SCF Officer Academy. So we are going to continue our reasoning next topic, which is today's topic. It's alphabetical order. ठीक है, और इसको हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं. इसके हम पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका रूल्स क्या रहते हैं, इसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है. फिर हम इसके 25 से कुछ इसके आसपास क्वेश्चन होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर का सिंपल सा ये मीनिंग है कि इसमें आपको वर्ड्स को अरेंज करना होता है, और किस सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, डिक्शनरी ऑर्डर के सीक्वेंस में. मतलब डिक्शनरी आपने देखी होगी, जो डिक्शनरी होती है उसमें स्टार्टिंग में ए लेटर से वर्ड्स रहते हैं, फिर बी से रहते हैं, फिर सी से रहते हैं. ऐसे करते करते पूरा जो ABCD का जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में सारे वर्ड्स के मीनिंग साथ ही साथ में दिए रहते हैं. और ए में भी अगर मैं बात करूं कि ए में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उसमें फिर ये रहता है कि जैसे ए हो गया, जैसे हो गया ए. अब ए में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक है अबेट, ठीक है, एक है एक्सीड. तो इन दोनों वर्ड्स में क्या होगा, ए तो सेम है, उसके जो नेक्स्ट वाला वर्ड्स होगा उसमें भी सेम सीक्वेंस फॉलो करेगा. यानी कि फर्स्ट लेटर का सीक्वेंस, फिर उसका जो नेक्स्ट लेटर होता है उसका सीक्वेंस, जो थर्ड लेटर होता है इसका सीक्वेंस. ठीक है, तो मतलब सारे लेटर वाइज लेटर सारे सीक्वेंस में अरेंज होंगे. पूरे जो वर्ड्स का कलेक्शन जो भी होता है उसमें पूरा लेटर्स टू लेटर्स सीक्वेंस में अरेंज होता है, A to Z के सीक्वेंस में. ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला है, फर्स्ट वर्ड कंसिडर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, अरेंज द वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दीज लेटर्स अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है उसके बाद में जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसी ऑर्डर में सारे वर्ड्स अरेंज रहते हैं. फर्स्ट वी शैल टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड देन अरेंज द वर्ड्स. पहले हमको फर्स्ट लेटर लेना होता है, फर्स्ट लेटर ईच, हर एक वर्ड्स का फर्स्ट लेटर के हिसाब से अरेंज करना होता है. उसके बाद में अरेंज द वर्ड्स द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश अल्फाबेट. उसको फिर जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनके सीक्वेंस में उसको हम अरेंज करते हैं. आफ्टर देन टेक द सेकेंड लेटर एंड सो ऑन. और ऐसा करते हैं हम कब तक, जब तक उसका लास्ट लेटर नहीं आ जाता. मतलब पहले फर्स्ट लेटर लेते हैं, उसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, फिर सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, ऐसे सो ऑन जितने भी लेटर होंगे उस वर्ड में उसको उसी टाइप से अरेंज किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, रूल्स फॉर अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. अब इसमें जो कुछ रूल्स रहते हैं इसको हम देखते हैं. सो द फर्स्ट रूल इज applicable when the first letter of all the given words are different. रूल नंबर 1 ये होगा कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो लेटर्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं, क्या उनका फर्स्ट लेटर सेम है कि डिफरेंट है. अगर उनका जो फर्स्ट लेटर है वो डिफरेंट है तो पहले आपको उनको अरेंज करना होगा. इंस्पेक्ट ऑल द वर्ड्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन द स्टार्टिंग लेटर्स. आपको स्टार्टिंग लेटर्स में फोकस करना होगा. मूव द वर्ड्स अराउंड अंटिल द वर्ड्स आर इन ऑर्डर ऑफ द स्टार्टिंग लेटर्स. ठीक है, उनको उस हिसाब से अरेंज करना होगा कि फर्स्ट लेटर जो है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए. उसके बाद एप्लीकेबल व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द गिवन वर्ड्स आर सेम. रूल नंबर 2 में हम क्या अप्लाई करेंगे, उसमें हम करेंगे कि जब फर्स्ट लेटर जो होगा, सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम अरेंज कर देंगे प्रॉपर एक सीक्वेंस में. फिर हम सेकंड लेटर पर जाएंगे. इंस्पेक्ट ऑल द वर्ड्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन द फर्स्ट 2 लेटर्स. ठीक है, फर्स्ट लेटर्स हो जाएगा, फिर हम सेकंड लेटर देखेंगे. व्हेन द फर्स्ट लेटर इज सेम, जब फर्स्ट लेटर सेम होगा हम जो ऑर्डर नेक्स्ट सेकंड लेटर का जो ऑर्डर होंगे उसको अरेंज करेंगे. उसके बाद सेट नंबर 3, व्हेन द फर्स्ट 2 एंड 3 और मोर लेटर्स ऑफ वर्ड्स आर सेम. जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर आपने सेकेंड थर्ड लेटर तक इसका सीक्वेंस बना लिया, या फिर अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेटर भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रूल नंबर 3 दिया गया है. क्या बोला इसमें देखिए, अरेंज द वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डिफरेंटली ऑकरिंग लेटर इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वी वुड कम इन 4th प्लेस. अब देखिए इसमें क्या है, PRO 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 PRO. इसमें
4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में, उन चारों में जो फर्स्ट के 3 लेटर्स हैं वो सेम है। PRO PRO यानी प्रो तीन, फर्स्ट के 3 लेटर्स चारों ऑप्शंस में सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट लेटर देखेंगे, जो कि देखिए इसमें P है, इसमें N है, इसमें P है और इसमें भी P है। अब आपको जो फोर्थ लेटर है उसमें P और N दिख रहा है ओनली, ठीक है, क्या दिख रहा है, P और N। अब हमको इन दोनों को इसमें ये देखना होगा कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो वो जो वर्ड्स होगा जिसमें P आ रहा है वो वर्ड पहले आ जाएगा सीक्वेंस में। तो आपको पता होगा N पहले आता है, उसके बाद में P आता है, NO देन P। तो जो N वाला लेटर, N वाला वर्ड होगा वो पहले आएगा। जैसे N वाला एक ये P है, बाकी ये P है, ये तो पहले ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो आएगा आपका C ऑप्शन वाला हो जाएगा प्रोंग। तो इसमें यही बोला था, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड विल कम इन फोर्थ। अच्छा, आपको फोर्थ का बोला है, फर्स्ट आ गया हमारा, अब हम फोर्थ वाला देखेंगे। तो ये तो हट गया, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया प्रोंग, ये लिखा है प्रोंग फर्स्ट नंबर पे। अब देखिए इसके बाद PROP PROP PROP। अब 4 लेटर सेम हो गए। अब 4 के बाद में फिफ्थ वाला लेटर देखो, यहाँ पर E, यहाँ पर H और यहाँ पर I। तो E H और I, जो नेक्स्ट 3 ऑप्शन जो हैं, जो 3 ऑप्शन है उसमें E H और I आ रहा है। अब आपको इन तीनों में से जो पहले उस वर्ड को लेना होगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो देखो E H I में सबसे पहले E आता है, यानी कि आपका प्रोपेंस जो है, प्रोपेंस वर्ड जो है वो आपका हो जाएगा सेकंड नंबर पर, और प्रोंग हमारा फर्स्ट पे आ ही गया था। अब H और I में देखना है, तो H पहले आता है I से, तो H वाला कौन सा है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा थर्ड नंबर पे, और जो लास्ट बचा है वो ऑब्वियसली फोर्थ नंबर पर हो जाएगा, प्रोपाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी वर्ड्स दिए जाएंगे उनको अरेंज करना होगा, ठीक है। सिंपल है ये वाला टॉपिक, कोई इसमें टफ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। हाँ, तो ये अपने एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं यहाँ से, जिसको हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ तो आप साथ ही साथ में इनको पहले मेरे करने से पहले, मेरे सॉल्व कराने के पहले आप इसको वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको ये क्वेश्चन, ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, आफ्टर देन यू हैव टू प्ले द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि केमिस्ट्री दिया गया है, चैम्बर दिया गया है, चीप दिया गया है और चीयरफुल दिया गया है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, उन चारों ऑप्शंस को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो देखो यहाँ पर C और C, फर्स्ट लेटर चारों ऑप्शंस में सेम है, तो इससे हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा सीक्वेंस में पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। नेक्स्ट लेटर देखते हैं सेकंड वाला, तो सेकंड भी देखो CH ये भी सब में सेम है। अब CH सेम है तो हम जाएंगे थर्ड लेटर पे, थर्ड नंबर वाले पे। तो यहाँ पर E है, यहाँ E है, यहाँ E है और यहाँ A है। तो देखो E और यहाँ थर्ड नंबर पर A है, तो A ऑब्वियसली E के पहले आएगा, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आ जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे, यानी सेकंड ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो 2 और 2 ये हो रहा है आपका A, B और D ऑप्शन में, C में नहीं है, तो C आपका हट जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शंस जितना जल्दी एलिमिनेट हो पाए उतना ठीक रहेगा, क्योंकि ऑप्शन साथ ही साथ में आपको एलिमिनेट करते रहने, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड ऑप्शन गया। अब बाकी के ऑप्शंस को देखो, CHE ये सब में कॉमन है, सारे CHE से स्टार्ट हो रहे हैं। फोर्थ लेटर देखते हैं, यहाँ पर M है, यहाँ A है और यहाँ भी A, E यहाँ E है ना। तो M, A और E, तो M, A और E में सबसे पहले A वाला आएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी सेकेंड आफ्टर देन थर्ड। तो सेकेंड के बाद में थर्ड किस में आ रहा है, ओनली A ऑप्शन में आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन A, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट करने से आप क्वेश्चन को कितने इजीली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन एलिमिनेट, जो ऑप्शंस हैं उनको भी साथ ही साथ में एलिमिनेट करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस हैं, बिलियन, बाइफरकेट,
बाइलेटरल और बिलुब्रियन, बिलुब्रियन जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो देखो इसमें फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर सब में सेम है, बी 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 और बी। सेकेंड लेटर देखिए, सेकेंड है बी आई बी आई बी आई बी आई, यानी जो लेटर सेम है उनको हम पहले हटा देंगे, बी आई बी आई बी आई और बी आई, ये सारे लेटर्स हट गए। अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन, थर्ड लेटर को। तो थर्ड लेटर यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ भी एल है और लेकिन यहाँ एफ है। तो तीन ऑप्शंस में आपका एल आ रहा है और एक जो ऑप्शन है उसमें एफ आ रहा है। तो एल और एफ में सीक्वेंस में कौन सा आता है पहले? तो पहले आता है आपका एफ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका फर्स्ट, सबसे पहले सेकेंड ऑप्शन आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन देखो इधर है, इधर है, इधर है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, बी ऑप्शन हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद बी आई एल बी आई एल बी आई एल, ये सब में सेम है, तो एल तक हम इसको हटा देंगे सब में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एल है, यहाँ ए और यहाँ आई है। फोर्थ लेटर जो है वो तीनों में अलग अलग है, इधर एल, इधर ए और इधर आई। तो एल एल ए और आई में सबसे पहले ए वाला सीक्वेंस में सबसे फर्स्ट आएगा। तो ये थर्ड नंबर जो है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो 2 के बाद में 3 आएगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड और सी और डी बचा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये गया, थर्ड ऑप्शन आपका हट गया है। अब बचा फर्स्ट और फोर्थ। अब इसमें देखो बी एल एल आई और यहाँ पर है, सॉरी ये बी एल एल, यहाँ पर एल है फोर्थ लेटर पे और यहाँ पर आई है ना, ये आपको क्लियरली दिखेगा। बी आई एल ये कॉमन है, दोनों में सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर एल है, यहाँ पर आई है। तो एल और आई में पहले क्या आता है? आई पहले आएगा। तो थर्ड सीक्वेंस में यानी थर्ड ऑर्डर पे आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, जो कि 2 3 4 1 आपका सी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। ये हट जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे एक एक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फिर। तो देखो अब इसमें ई और ई, तीनों में ई दिया है। और इनफैक्ट हम देखें कि फर्स्ट के जो 3 लेटर्स है, फर्स्ट के 3 लेटर सब में सेम है, ई एफ एफ, सारे चारों ऑप्शन में फर्स्ट के 3 लेटर सेम है, तो उनको हटा देंगे। फोर्थ लेटर पे आएंगे तो एल एल एल, ये भी सेम है, तो इसको भी हटा दो। फिफ्थ में देखो यू और ओ, तो 2 लेटर्स हैं यू और ओ। तो यू और ओ में पहले सीक्वेंस में अल्फाबेट्स में कौन सा आता है? ये आएगा आपका ओ। तो थर्ड ऑप्शन सबसे फर्स्ट में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपके गए, एलिमिनेट हो गए। बी और डी में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो 4 और 2, तो आपका थर्ड के बाद में एल, ओ के बाद में अब यू, ये तीनों में सेम है, ये भी हटा दो। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर वी है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो वी और ई में ई पहले आएगा। अब ई में इन दोनों को ई से ई वी जो कॉमन है वो दोनों हटा देंगे। यहाँ पर एन है, यहाँ पर आर है, तो एन और आर में पहले कौन सा आएगा? ये आएगा आपका एन। तो सेकंड जो होगा, थर्ड के बाद में आपका सेकंड ऑप्शन आएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 4 1 आपका सीक्वेंस बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, रिकलेक्ट, रिमेंबर, रिपोर्ट और रिपीट, ठीक है। तो यहाँ भी आर ई और आर ई, ये 4 ऑप्शंस में सेम है, तो इसको हम पहली हटा देंगे क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ सी है, पी और एम, तो सी पी और एम 3 लेटर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले सी वाला आएगा, तो फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगा। तो फर्स्ट पे एक ए में है और डी में है, तो ये दोनों आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अब फर्स्ट के बाद में सी हो गया, सी के बाद में फिर एम है और पी है, तो पहले एम आता है कि पी आता है? पहले आएगा आपका एम, लेकिन एम में यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, एम में एक ही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑर्डर पे आएगा, फर्स्ट देन सेकंड, तो ये ऑप्शन गया, डी ऑप्शन हो गया। आपको आगे के सॉल्व करनी नहीं है, ऑप्शन से जितना आप ऑप्शन को देख के करेंगे, ऑप्शन में जो सीक्वेंस होगा उसको देख के करेंगे, तो आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं।
तो इसमें 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं? यूफरेसी, यूपेप्सी, यूफोनिक और यूजेनिक। तो यहां देखो ईयूपी, ईयू सब में सेम है, ईयू और यू, यानी कि फर्स्ट के 2 लेटर सब में सेम है, इनको हम हटा देंगे। ठीक है, अब थर्ड लेटर देखते हैं, थर्ड लेटर में क्या डिफरेंस है? पी और जी। तो पी और जी है, तो पी और जी में सबसे पहले आपका आता है जी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले आएगा। अब फोर्थ ऑप्शन इन दोनों में नहीं है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब फोर्थ के बाद में यू जी हो गया। अब पी में देखो पी एच और पी, तो पी तो कॉमन है, और ई एच और एच, तो ई पहले आता है, यानी कि फोर्थ के बाद में आएगा आपका सेकंड वाला, तो फोर्थ के बाद में सेकंड वाला यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए, क्या क्या वर्ड्स दिए हैं? कमांड, कमिट, कनेक्ट और कंसीव। अब इसमें देखो सी, फर्स्ट लेटर सब में सेम है, सेकेंड लेटर भी सब में सेम है, सी ओ और सी ओ, तो इन सब को हम हटा देंगे। थर्ड लेटर देखेंगे एम, एम और एन, तो 2 वर्ड्स एम है और दो वर्ड्स एन से स्टार्ट है, मतलब थर्ड लेटर में एन है। तो एम और एन में पहले आएगा आपका एम, और एम में आपके 2 वर्ड सॉरी, तो एक एम और ये कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद भी देखो यहाँ भी 2 एम कॉमन है। फिर फिफ्थ लेटर देखो, यहाँ पर ए और यहाँ पर आई है, तो ए और आई में पहले आएगा आपका ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा सबसे पहले होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब फर्स्ट के बाद में सी ओ एम ए के बाद में आएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो सेम था, ए के बाद में फिर आई आएगा, तो सेकेंड वाला फर्स्ट के बाद में फिर आपका सेकेंड हो जाएगा, ये भी सब में है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद एम हो गया। अब सी ओ एन ये कॉमन है, यहाँ पर सी है और यहाँ एन है, तो पहले आएगा आपका सी, क्योंकि फोर्थ लेटर में यहाँ सी है और यहाँ एन है, तो सी वाला आपका पहले आएगा, तो फोर्थ यानी कि फर्स्ट सेकंड देन फोर्थ, तो ये भी आपका ए में है। अच्छा, ये 2 ऑप्शन सेम आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, 1 2 4 3 आपका सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर, चलो जो भी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, विच वर्ड कम्स सेकेंड। अब इसमें आपको बोला गया है कि अगर रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में हम इसको अरेंज करते हैं इन चारों वर्ड्स को, तो सेकेंड नंबर पर कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको जो डिक्शनरी ऑर्डर है उसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो सिंपल है, फिर हम इजीली बता पाएंगे। तो पहले हम नॉर्मल जो डिक्शनरी ऑर्डर है, जो करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर है सीक्वेंस वाला A to Z, उसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ देखो EXP और EXP, तो ये सब में कॉमन है EXP, तो इसको हम हटा देंगे। फिर देखो यहाँ पर L है, यहाँ L है, यहाँ U है और इधर R है, तो L U और R में सबसे पहले क्या आता है, L आता है। अब इस L में, इन दोनों में L O कॉमन है, S और I फिर आ रहा है, यानी फोर्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर, फिफ्थ लेटर तक ये दोनों सेम है ना। सिक्स्थ लेटर पर S है और इसमें I है, तो S और I में पहले आ जाएगा आपका I, यानी कि सबसे पहले होगा C, देन उसके बाद होगा आपका A। ठीक है, अब ये वाला देखो, फिर R आएगा कि U आएगा, तो ये आएगा आपका, हाँ, तो ये आएगा आपका R पहले आ जाएगा, C A फिर आएगा B और फिर आ जाएगा D। अब ये आपका करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे D B A और C, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐसे करना है अगर रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर बोल देता है तो। अब उसने क्या बोला, अगर रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में हम क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं तो आपको सेकेंड वाला बताना है कि सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, तो वो आएगा आपका बी, यानी कि
एक्सप्रेस आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड विल अपीयर फोर्थ इन इंग्लिश डिक्शनरी। अब इसमें आपको बताना है कि फोर्थ लेटर पर कौन सा वर्ड आने वाला है। तो यहां देखो, सब में आई एन और आई एन ये कॉमन है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद टी एस एच और एन। तो टी एस एच और एन है तो सबसे पहले एन होगा, तो ये हो जाएगा सबसे पहले आपका बी। उसके बाद एच के बाद में आएगा आपका एन वाला तो डी। उसके बाद आएगा आपका एस वाला यानी कि सी और लास्ट में बचा ए। अब आपको कौन सा बताना था कि फोर्थ, तो फोर्थ में आ जाएगा आपका ए यानी कि इंटेंसिव जो वर्ड होगा ये सीक्वेंस में लास्ट में आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें क्या बोला गया है, विच वर्ड विल अपीयर सेकंड इन डिक्शनरी। तो आपको अब सेकंड वाला बताना है कि सेकंड में कौन सा आएगा। तो देखो सीओ 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 और सीओ ये चारों में कॉमन है। ठीक है, आई होप आप साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इतना तो आप लोगों को भी आने लगा होगा कि आप इन क्वेश्चंस को भी कर पा रहे होंगे। तो देखो फर्स्ट के दो लेटर सब में सेम है, सीओ और सीओ। थर्ड लेटर देखते हैं, थर्ड लेटर वी वी ये भी सेम है, इसको भी हटा दो, ये भी सब में सीओ वी सब में। अब थर्ड के बाद फोर्थ लेटर देखते हैं। तो फोर्थ लेटर इसमें इन दो में ए और दो में ई है, तो ए और ई में पहले आएगा आपका ए, और इस ए में भी फिर हमको बताना है कि पहले ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। तो यहां पर एल है, यहां पर आर है, तो एल आएगा फर्स्ट पे, ये फर्स्ट पे आएगा और सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका कोवेरिएंट। ठीक है, तो सेकंड बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द थर्ड वर्ड व्हेन पुट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको इसमें बताना है कि थर्ड नंबर पे, थर्ड ऑर्डर पे कौन सा वर्ड होगा। तो देखो अब जो कॉमन है इसको हम हटा देंगे, डी आई डी आई ए भी कॉमन है, तो डी आई ए तीनों लेटर, फर्स्ट के तीन लेटर सब में हट जाएंगे, डी आई ए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। तो यहाँ पर एल है, यहाँ एम है, यहाँ जी है और यहाँ आर है। तो एल एम जी और आर में सबसे पहले आता है आपका जी, तो सबसे फर्स्ट पर आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा आपका एल यानी कि ए, और एल के बाद में आता है आपका ए वाला यानी कि सी, और लास्ट में बचा बी ऑप्शन। अब इसमें आपको क्या बताना है, थर्ड वाला, तो थर्ड में हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि डायमंड आपका थर्ड ऑर्डर पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। From the given alternative, select the word which cannot be formed using the letters of the given word. तो देखो ये अब जो टाइप है ये अलग टाइप हो गया है डिक्शनरी ऑर्डर से। इसमें आपको क्या बोला जाता है, आपको एक सर्टेन वर्ड दिया जाएगा, स्टूपेंडियस जैसे ये दे दिया, और ऑप्शन में कुछ अलग वर्ड्स दे दिए जाएंगे, और आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो वर्ड है इसमें आता है, या फिर आपसे ये बोल दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो इस पूरे जो क्वेश्चन में वर्ड होगा उससे नहीं बनेगा, यानी उसमें नहीं आता। तो सिंपल आपको ये देखना है कि अब इसमें आपको क्या बताना है कि विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस स्टूपेंडियस वर्ड में से फॉर्म नहीं हो सकता, उसमें से निकाल नहीं सकते हम। तो देखो सबसे पहला देखते हैं पी एन पेन। तो पी एन देखो आपको दिख रहा होगा पी एन पेन, तो इसको हम निकाल सकते हैं, तो ये तो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेप। तो टी ए पी देखो इसमें नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगर स्टॉप बोलता तो स्टॉप आपका हो जाता है STOP, मतलब चारों लेटर्स उसमें होने चाहिए, अगर हैं तो उसमें से बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये डोंट नहीं होगा, ये नन ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और डोंट भी होगा तो डोंट भी बन जाएगा DONT, बस यहाँ पर ही एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। ठीक है, चलो 12th वाले में क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको चार ऑप्शन देखने हैं, उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन में से नहीं बन पाएगा। तो स्टेशन देखो STA। अब हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर उसमें कोई लेटर दो बार है
तो जो मेन क्वेश्चन वाला वर्ड है उसमें भी वो लेटर 2 बार होना चाहिए, है ना। जैसे स्टेशन में टी 2 बार है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में टी 2 बार नहीं है, एक ही बार है। तो ये ऑप्शन यानी स्टेशन जो होगा इसमें से नहीं बन पाएगा। बाकी देखो GAIN, तो GAIN ये बन रहा है। नेशन, नेशन भी बन जाएगा NATION। राशन, रेशन भी बन जाएगा RATION। तो आपका एक ही ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन उसमें से नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। हाँ, तो अब इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो सेम वही क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में से वो वर्ड बताना है जो क्वेश्चन में दिए गए वर्ड में से नहीं बन पाएगा। तो फर्स्ट वाला है आपका, देखो करस्पॉन्डिंग में ग्राइंडर, आपको बताना है क्या ग्राइंडर इसमें से बन जाएगा। तो देखो GRINDE और R, इसमें R 2 बार है और क्वेश्चन में भी R 2 बार दिया गया है, तो ग्राइंडर आपका बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट देखो कोडिंग, तो क्या कोडिंग बन जाएगा, तो CODING कोडिंग बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉपर, तो ड्रॉपर, क्या ड्रॉपर बन जाएगा, तो DROPPP। अब देखें डबल P इसमें नहीं है, करस्पॉन्डिंग में डबल P आपका नहीं है, लेकिन ड्रॉपर में डबल P है, तो ड्रॉपर जो होगा इस वर्ड में नहीं बन पाएगा। डिस्सन, क्या डिस्सन बन जाएगा, DISCER और N, तो डिस्सन बन जाएगा आपका C ऑप्शन जो होगा। ड्रॉपर, ड्रॉपर उस क्वेश्चन में से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करते जाने हैं। फिर है आपका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा बन जाएगा कौन सा नहीं बन जाएगा, तो देखते हैं। रेंट, तो क्या रेंट बन जाएगा, तो देखिए RENT, तो रेंट बन रहा है। पेरेंट, क्या पेरेंट बनेगा, तो PARENT, पेरेंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट मींट, क्या मींट बनेगा, MEANT, तो मींट भी बिल्कुल बन जाएगा। पेयर, क्या पेयर बन जाएगा, तो PA, अब इसमें आई नहीं है ना, तो D ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, पेयर उस वर्ड में से नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं रिकमेंडेशन, ठीक है, क्या वर्ड है, रिकमेंडेशन। अब देखो रिकमेंडेशन, नेशन, क्या नेशन रिकमेंडेशन में से बन सकता है, तो देखो NATION, नेशन बन जाएगा। कॉमन, क्या कॉमन बन जाएगा, तो COMMON, कॉमन भी बन जाएगा, B ऑप्शन भी बन सकता है। फिर ये C ऑप्शन क्या है, स्टोन और मेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, स्टोन और एक ये मेशन है, ठीक है। तो स्टोन, स्टोन के लिए क्या S है रिकमेंडेशन में, तो S नहीं है, यानी कि C ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे के तो तब देखेंगे ना जब आप पहला फर्स्ट लेटर होगा, तो S है ही नहीं, तो आपका C ऑप्शन हो जाएगा। मेशन बन सकता था, तो मेशन बन सकता था MATION, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज हर्टलेस, तो हर्टलेस में देखना है, क्या बताना है कि फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म। अब आपको इसमें क्या बताना है कि जो इसमें से बन सकता है, और जब आप क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन सब करें और एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि फॉर्म्ड पूछा है कि नॉट फॉर्म्ड पूछा है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म्ड दिया होगा और नॉट फॉर्म्ड वाला ऑप्शन टिक कर आएंगे, नॉट फॉर्म दिया हुआ या फॉर्म्ड वाला कर आएंगे। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है, और इनको ये जो मार्क्स मिल रहे हैं आपको फ्री के, इनको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट क्या है, हर्टलेस। तो हर्टलेस में अब आपको ये बताना है कौन सा हर्टलेस में बन जाएगा। तो देखो SAFE, तो F तो है नहीं बनेगा। हील, क्या हील बन जाएगा, HEAL बिल्कुल बन जाएगा, तो आपका B ऑप्शन हो जाएगा हील। नेक्स्ट देखते हैं रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में वर्ड है जो उसमें से बन सकता है। तो नेशनलिस्ट, क्या नेशनलिस्ट बन जाएगा, NATIONALIST, तो नेशनलिस्ट आपका बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट में C ऑप्शन में लिख देता हूँ, C ऑप्शन टायर्ड है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो C ऑप्शन है टायर्ड। तो देखो रिक्रूटमेंट, अब रिक्रूटमेंट
कौन सा इसमें बन सकता है, तो क्राउड तो नहीं बनेगा, डब्लू नहीं है तो ये हट जाएगा। यूनाइट, यूनाइट UNITE, यूनाइट बन जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 18th का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का क्या मतलब, अब इसमें क्या पूछा गया, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। इसमें भी आपको फॉर्म्ड वाला पूछा हुआ है। तो फॉर्म्ड में देखो, प्लेट, क्या प्लेट इसमें से बन सकता है, तो PLAT, ई नहीं है लेकिन, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। लेट, लेट में भी सेम ई नहीं है, ई चाहिए तो ई नहीं बनेगा। एक्शन, क्या एक्शन बन सकता है, तो ACTION, एक्शन बिल्कुल बन जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20, इसका क्या है, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से बन सकता है। पर्सनल, तो पर्सनल के लिए देखो इसमें एल नहीं है तो पर्सनल नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट सपोर्ट, सपोर्ट के लिए क्या सपोर्ट बन सकता है, तो SU। अब सपोर्ट के लिए आपको चाहिए 2 P चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ओनली एक ही P है, तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट देखें सी वाला, काउंटर, क्या काउंटर बन जाएगा, तो COU, N नहीं है, तो N नहीं है तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, सी गया। डी ऑप्शन देखो अब, रिपोर्टेड, तो REPORT और E और D, तो रिपोर्टेड आपका बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रीअरेंज द लेटर्स ARTY एंड D टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड सिलेक्ट from the given alternatives the word which is almost opposite in meaning to word so formed। तो देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व इसको कैसे करना है। इसमें ये बोला गया है कि ARTY और D, ये जो 4 वर्ड्स हैं, ये जो 4 लेटर्स हैं, इनसे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपको ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, तो यहां पर देखें, अगर मैं डर्टी का बोलूं तो डर्टी का अपोजिट क्लीन। ठीक है, और क्विक, क्विक का होता है फास्ट, तो क्विक का एंटोनिम फास्ट भी नहीं है। क्वाइट, क्वाइट का मैं बोलूं साउंडफुल, तो वो भी नहीं है। तो इससे आपका क्यूई की अगर ये है तो वो ऑप्शन आएगा, क्यूई की जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन में से बन सकता है। तो देखो सबसे पहला सीक्रेसी, तो क्या सीक्रेसी इसमें से बन पाएगा, तो डेमोक्रेसी में एस तो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट माइक्रो, तो माइक्रो के लिए आपको, माइक्रो में आई की स्पेलिंग आई आ रहा है और क्वेश्चन में आपका आई नहीं है, तो बी ऑप्शन भी हट जाएगा। फिर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, मेर्सी, तो मेर्सी, क्या मेर्सी बन सकता है, MARCY, तो बिल्कुल 5 जो लेटर्स दिए गए हैं वो उसमें है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मेर्सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब देखो मीनिंगफुल सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको ये जो वर्ड्स हैं उनको ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना है कि उनका कुछ एक मीनिंग बने, या फिर एक लिंक के थ्रू, एक फ्लो के थ्रू उनको अरेंज करना है। तो देखो अब इसमें क्या किया दिया गया, की, डोर, लॉक, स्विच ऑन और रूम, है ना। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हुए अगर आप इसको करोगे तो ज्यादा इजी होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 5 यानी कि स्विच ऑन, और 1 स्विच ऑन के बाद में फिर की है, फिर डोर है। पहले आपने स्विच ऑन किया, क्या स्विच ऑन किया, फिर की से आपने 2 यानी कि डोर खोला, फिर आप गए रूम में, और फिर लॉक, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो ए ऑप्शन हटेगा।
फिर देखो 42151 यानी कि रूम, रूम के बाद में डोर, रूम में है, फिर आपने डोर बंद करा, फिर की उठाई, फिर आपने स्विच ऑन और लॉक, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपका रूम होगा, ठीक है, या फिर आप ये बोलो कि सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉक करोगे। इसमें ऑप्शन में हो सकता है गलत हो, लॉक करोगे पहले, मतलब लॉक या अनलॉक करोगे। अनलॉक के बाद में फिर, अच्छा अनलॉक के पहले भी, अनलॉक किससे करोगे आप, की से अनलॉक करोगे। तो सबसे पहले आएगी की, तो फर्स्ट नंबर पे की आएगी, तो सी और डी में दिया गया है। की आएगी, की से आप क्या खोलोगे, की से आप खोलोगे लॉक, तो 1 के बाद में आएगा आपका 3, तो सी ऑप्शन ही आ रहा है। इसको और पूरा देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। की लॉक हो गया, लॉक के बाद में फिर डोर, लॉक खोलोगे, लॉक खोलने के बाद में आप डोर ओपन करेंगे, तो सेकंड, फिर 4, फिर आप रूम में जाएंगे और स्विच ऑन करेंगे, यानी लाइट स्विच ऑन करेंगे। तो आपका जो करेक्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस जो बन रहा है वो आपका सी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको जब ऐसे क्वेश्चन आए कि मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो कुछ नहीं है, जो जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको एक करेक्ट लिंक में आपको उनको बैठाना होगा, सिंक करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड लास्ट या लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इन चारों ऑप्शंस को भी हम मीनिंगफुल सीक्वेंस में सॉल्व करना होगा। तो देखो सबसे पहले आपका होता है लेटर, ठीक है, लेटर होता है सबसे पहले। जो भी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पैराग्राफ, वर्ड्स, सबसे पहले बनता किससे, वो लेटर से बनता है। और लेटर से क्या बनता है, लेटर से बनता है आपका वर्ड, यानी कि सबसे पहले 4 होगा, फिर होगा आपका 1। तो 4 और 1 देखो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। 4 के बाद में 1 बनेगा। वर्ड्स, अब वर्ड से क्या बनता है आपका, वर्ड से बनता है आपका फ्रेज। फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ 2 या 3 वर्ड्स। तो 4, 1 देन 5, तो 4 और 1 और 5 आपका किसमें है, एक तो इसमें एक इसमें, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट भी साथ ही साथ में करते रहना है आपको। मैथ्स हो या रीजनिंग हो, रीजनिंग में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, मैथ्स में भी होता है, ठीक है। ऑप्शन को साथ ही साथ में देखते जाना है और हटाते जाना है, ये आपका टाइम भी बचाएगा, जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम। 4, 1, 5, अब देखें 4, 1, 5 के बाद में ये आपका फ्रेज बन गया। फ्रेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रेज के कलेक्शन को बोलते हैं आपका सेंटेंस। तो फ्रेज के बाद में यानी 5 के बाद में आएगा आपका 3, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और सेंटेंस के कलेक्शन को बोला जाता है पैराग्राफ, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो तो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इन पांचों को हमको, 5 जो वर्ड्स दी गए इनको भी हम मीनिंगफुल सीक्वेंस में सॉल्व करना होगा। तो देखो सबसे पहले पुलिस, जज, पनिशमेंट, जजमेंट और क्राइम, ठीक है। तो ये क्राइम से रिलेटेड पूरे 5 वर्ड्स दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्राइम होगा, क्राइम सबसे पहले होगा, तो 3rd नंबर पे आएगा सबसे पहले, 3rd। तो ये बी और सी आपके ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। क्राइम आ गया। अब क्राइम करने के बाद में क्या होता है, जैसे ही कोई चोर जो है, जो क्रिमिनल है, क्राइम करता है, तो उसको कौन पकड़ता है, पुलिस। तो क्राइम करने के बाद पकड़ेगी पुलिस, यानी कि 3 और फिर 1, तो ये ऑप्शन सेम है, पुलिस पकड़ लेगी। अब पुलिस पकड़ने के बाद में पुलिस कहाँ लेके जाएगी, पुलिस लेके जाएगी आपको जज के पास, कोर्ट में। तो पुलिस के बाद में आएगा अब जज, यानी 4th नंबर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। जज, जज के पास गए, जज क्या सुनाएगा, जज सुनाएगा जजमेंट। क्या जजमेंट देता है वो, अगर नॉट गिल्टी है तो उसको छोड़ देंगे, गिल्टी है तो उसके हिसाब से उसको सजा होगी जो भी है, फिर उसको पनिशमेंट होगी। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में आता है और अच्छा लगता है तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।